73 के पट्टे हुए हैं। पहले हमारे बाबा जी ने जोते, फिर हमारे पिताजी ने जोते, उसके बाद हम जोतते आ रहे थे। बाढ़ आने के बाद में उन लोगों ने वह जमीन दबा दी हमारी। कितनी ज़मीन है और एक किसान के नाम कितनी ज़मीन है जिस पर कब्जा हो? 15-15 बीघे जमीन है और 5-5 कह रहे, 3-3 कह रहे, जिसमें लेकर बैठ जाओ। तो आप पूरी ज़मीन चाहते हैं, लेकिन पर ये जो कौन कह रहा है कि आप 2 ढाई 3 बीघे ज़मीन? ना जी, मैं ये कह रही जी, कनुगो पटवारी। कौन लोग हैं और कितनी ज़मीन पर कब्जा? जाट है जी मैं। हाँ दबंग है जी लोग। और जी हमारे पास कागज आपके दिखा रहे हैं, हमारे पास नकला संक्रमणी पट्टे सारे। ये धमकी दे मारता है, बोला सारे पट्टे कैंसिल कर देंगे। हमारे पे झूठे साइन करवा लिए। हमारे ऑर्डर सीएम सार तक के ऑर्डर हो रखे हैं, ठीक है जी, डीएम सार तक के ऑर्डर हो रखे हैं। एसडीएम ने जब हर चीज़ का ऑर्डर कर दिया, पीएससी तक का ऑर्डर कर दिया, उसके बाद में भी पीएससी जाने के बाद भी वहाँ में लोग कब्जा नहीं दिलवा पा रहे, तो बाकी और क्या करेंगे ये बताओ। एक और जहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पर बुलडोजर एक्शन के दावे कर रही है, तो वहीं सहारनपुर में कुछ भूमाफिया न सिर्फ बुलडोजर एक्शन को ठेंगा दिखा रहे हैं, बल्कि योगी सरकार के दावों की पोल भी खोल रहे हैं। जिसके उदाहरण ये वो तमाम ग्रामीण हैं जो नकुड़ तहसील क्षेत्र के रहने वाले हैं और जिला मुख्यालय पर यहाँ पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इन लोगों का कहना है कि कुछ दबंग और मुभाफियाओं लोगों ने इनकी करीब 400 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जो ज़मीन इनको सन 1973 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पट्टे के नाम पर आवंटित की गई थी। बात कर लेते हैं। तो नाम बता दीजिए अपना। मेहर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? बादी। क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर के आज हैं? जमीन का मामला है। 73 के पट्टे हुए हैं। पहले हमारे बाबा जी ने जोते, फिर हमारे पिताजी ने जोते, उसके बाद हम जोतते आ रहे थे। 13 में बाढ़ आएगी। बाढ़ आने के बाद में उन लोगों ने वह जमीन दबा दी हमारी। हाँ, सन 13 से। अब क्या कुछ चल रहा है पूरे मामले में, क्योंकि आप लोग शासन प्रशासन के पास आ रहे हैं? शासन ने जो हमारे ऑर्डर करे थे, उन ऑर्डरों के विरुद्ध और बहुत लोगों तो डांट दी और उस तक अगले दिन कुछ नहीं कराया। कुल कितनी जमीन है और एक किसान के नाम कितनी जमीन है जिस पर कब्जा हो? 15-15 बीघे जमीन है और 5-5 कह रहे, 3-3 कह रहे, इसमें लेकर बैठ जाओ। हाँ। आप पूरी जमीन चाहते हैं, लेकिन पर ये जो कौन कह रहा है कि आप 2 ढाई 3 बीघे जमीन? ना जी, मैं ये कह रही जी, कनुगो पटवारी 15 बीघे जमीन है, फिर इतनी जमीन क्यों दे रहे नु का फेर दिलवाएंगे, ये थोड़ी ले लो। हो? आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी भी 15 बीघा जमीन पर हमारी जमीन हम भी तो लोग कह रहे हैं, हमारी पूरी जमीन मिलनी चाहिए यार। हाँ जी, हमारी 15 बीघे जमीन है जी। हाँ, हमने तो इसकी जरूरत है। और पटवारी है देते नहीं उसे, क्यों दूर दूर भाग के चले यहाँ 3 बीघे यहाँ आएगी, 2 बीघे किसी की आएगी, मतलब उसे पूरी नहीं मैप पा रही जी। हाँ हाँ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं डीएम साहब? तो जमीन चाहिए जी अपनी। डीएम साहब दी भी है, एस डी एम से हमें यही बात रखी थी। तो कौन लोग हैं और कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? जाट है जी मैं। हाँ दबंग है जी लोग। हाँ आप अगर अपनी जमीन जोतने जाते हैं तो क्या करें? मैंने कहा जी यहाँ सारा है नहीं कुछ भी, मर्दन कहा है आगे चलो तो यहाँ सारा कुछ है नहीं जमीन में। और जी हमारे पास कागज आपके दिखा रहे हैं, हमारे पास नकला संक्रमणी पट्टे सारे। आप कोर्ट भी गए, कोर्ट से क्या कुछ आदेश? कोर्ट से भी आदेश है जी, अगर जमीन साढ़े दिलवा रहे, जिसके पास खतौनी है उसे जमीन मिलेगी, ठीक है नहीं जी। उन पर जमीन वो खतौनी भी नहीं है और जमीन वाले रहे जी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी भी जमीन? हाँ जी, हमारा भी यही कहना है जी, हमारी जमीन पूरी की पूरी मिलनी चाह, हम कम लेते नहीं। हाँ, इस बात पे हमारा रोना है जी। ये धमकी दे मारता है, बोले सारे पट्टे कैंसिल कर देंगे। हमारे पे झूठे साइन करवा लिए, बोले सारे पट्टे कैंसिल लग रहे हैं, हम करना कर साइन किसने करा लिया और क्यों करा? मार भी करवा लिए जी। बोले तेरे पट्टा कैंसिल कर देंगे और जो तू साइन नहीं करेगा इस मामले में फिर हमें करनी पड़ेगी मजबूरी में। मगर कभी करना दे पे अधिकारी लोग हैं, जमीन दे नहीं रहे? जमीन दे ही नहीं रहे जी। कितनी जमीन है आप? 15 बीघे है जी। कब से बोते आ रहे हैं? बोते तो मुद्दत से आ रही है जी, पर 2013 तो हमारा कब्जा नहीं है इस पे। उससे पहले वो ही हमें, उसके बाद फिर हम जमुना ने घेर लिया, जैसे लिकड़ती चली गई, उसके बाद फिर उन लोगों ने कब्जा कर लिया उस पर। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी अब अपने जो आपकी बाबा दादा पिता की ज़मीन थी उसको आप कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं? जी जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी ज़मीन है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जितने हम किसान लोग हैं, हमें मानने की बात है, मेरी 15 बीघे ज़मीन है, मुझे 15 बीघे चाहिए, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से बहस नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। अगर कोई वहाँ से दबंग लोग बैठा हमारी ज़मीन पर या कोई भी बैठा है, ठीक है जी, अगर उनके पास 15 बीघे की नकल है, तो आप उनसे 15 बीघे ज़मीन दिलवाओ,
ठीक है जी। दूसरी बात सर, मैं जैसे ही अभी वहाँ पे गए थे, बट्टे के हिसाब से नहीं बिठा रहे, बिल्कुल भी कतई भी बिठा रहे कि यहाँ से लेकर बैठ जाओ, यहाँ से लेकर बैठ जाओ। अगर सर कल को हम मुकदमा उनके ऊपर दायर कर दें किसी विपक्षी आदमी के ऊपर, तो किसके ऊपर करेंगे जब हमारा उस खसरे नंबर में तो है, लेकिन उस बट्टे के हिसाब से नहीं है, दूसरों की ज़मीन में हमें बिठा रहे में। योगी बाबा तो ये कह रहे हैं कि भाई भूमाफियाओं पर, दबंगों के ऊपर कब्जा बुलडोजर कार्रवाई कर रहे की जाएगी। सर कर तो रहे हैं, लेकिन ये काम हमारे ऑर्डर सीएम सार तक के ऑर्डर हो रखे हैं, ठीक है जी, डीएम सार तक के ऑर्डर हो रखे हैं। एसडीएम ने जब हर चीज़ का ऑर्डर कर दिया, पीएससी तक का ऑर्डर कर दिया, उसके बाद में भी पीएससी जाने के बाद भी वहाँ में लोग कब्जा नहीं दिलवा पा रहे, तो बाकी और क्या करेंगे ये बताओ आप मुझे। अभी वहाँ पे गए थे, कहीं कोई मिली भगत तो नहीं है प्रशासन? सर हो सकता है, क्योंकि आप एक बात बताओ मुझे, अगर क्या कह रहे हैं पटवारी और कानू को मानने की बात है, हमारे जंगल में से 5 बीघे में नपुआ के आगे खेत 5 बजे, तो 10 बजे तक बैठने का क्या काम है उनका गांव में? कोई काम ही नहीं है ना। आपने अपने कमरे पे जाते, वहाँ बैठने का क्या राइट है उनका? तो क्या लगता है उसके बाद सर मैं जैसे ही मैं वहाँ बैठे ना, उससे अगले दिन से मैं बिल्कुल नहीं आए नापने के लिए वहाँ से, एक भी दिन। और हम अगले दिन फिर वहाँ एसडीएम के वहाँ पे गए। कुल कितनी जमीन है? कुल सारे लगभग 400-450 बीघे का जंगल है, वो जो 28 से एक खसरा नंबर की है, ठीक है। और जो हम लोगों की 170 बीघे जमीन है, जो पट्टेदार है उसमें 20-22 पट्टेदार है। 20-22 पट्टेदार में से एक भी पट्टेदार के पास में एक भी बीघा जमीन नहीं है वहाँ पे। मेरे पास खुले आप नकल देख सकते हो, 15 बीघे की नकल है, 15 बीघे में से एक भी बीघा जमीन नहीं है, जबकि ये है सीएम साहब के यहाँ आया क्या? आश्वासन सर डीएम साहब ने दिया कि इस मामले की जांच करवाते हैं और देखते हैं, बस ये आश्वासन दिया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि इनके पास 15 बीघा ज़मीन में से 1 बीघा ज़मीन भी नहीं बची है। इस तमाम ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भी हैं। सचिन भाई, किस तरह से देखते हैं आप आज डीएम साहब के यहाँ? देखिए, ये हमारे एक गांव का क्षेत्र का मामला है। ये नकुड़ तहसील का पड़ता है, ग्रामवादी। और यहाँ पर जो है आज हम लोग आए थे डीएम के यहाँ ज्ञापन देने के लिए। देखिए, इन लोगों की क्या, हमारी भी इसमें ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन, लगभग 400 बीघे के करीब ज़मीन है। उस पर जो है भूमाफियाओं द्वारा या कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर कब्जा किया गया है। और यहाँ पर एसडीएम साहिबा के आदेश के बाद भी जो है यहाँ पर ज़मीन को छुड़वाया नहीं गया है। और मुझे तो लगता है, देखिए, इसमें जो है प्रशासन का भी हाथ है, प्रशासन भी इसमें अनदेखी कर रहा है और प्रशासन भी जो है उनका सहयोग कर रहा है। तो आज हम लोग जो है डीएम साहब के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए, और शांतिपूर्वक हमने उनको ज्ञापन दिया। और हम इन लोगों को इससे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर डीएम साहब इसमें कुछ आदेश नहीं करते हैं अगले 10 दिन में या 15 दिन में, तो हम इनके लोगों की तरफ से और अपने आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। कुल कितनी ज़मीन है वहाँ पर उसी? देखिए, जो खसरा नंबर 28 है उसमें लगभग मान के चलो कि 400-450 की बीघे के लगभग जो है ज़मीन है। और उन पे जो है बहुत सारे लोगों की ज़मीन जो है, लगभग जैसे एक परिवार होता है उसकी 15-15 बीघे की जो है लगभग ज़मीन है। और जो यहाँ पर प्रशासन के लोग आते हैं उनका मानना है, या जो जाट समुदाय के लोग हैं, जो और असामाजिक तत्वों के लोग हैं, उनका मानना है कि 2-3 बीघा ज़मीन हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो है कोई ज़मीन यहाँ पर आपको नहीं देंगे। और यहाँ पर प्रशासन के लोग जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, उन असामाजिक तत्वों के लोगों के घरों पर बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, 10-10 बजे तक वहाँ पर रात में रुकते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ से निकल जाते हैं। मैं उन लोगों से भी जानना चाहता हूँ, प्रशासन के लोगों से भी जानना चाहता हूँ, भाई आप लोगों का क्या काम है? आपको सरकार ने यहाँ पर ड्यूटी करने का काम दिया है, आप उस ड्यूटी कीजिए ना। आप 10 बजे तक उन लोगों के यहाँ क्या करते हो? इससे तो ये जाहिर होता है कि प्रशासन के लोग भी जो हैं उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं मिले होते तो जाहिर सी बात है अब तक ज़मीन छूट चुकी होती है। धन्यवाद सचिन भाई आपका। ये थे तहसील नकुड़ इलाके के गाँव बादी के ग्रामीण, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में अपना बात रखी। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दबंग लोगों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, तो ये करीब 2013 से लगातार अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2013 में यमुना नदी में बाढ़ आई थी, तो उस दौरान इनकी ज़मीन यमुना नदी में चली गई थी। और प्रशासन पर ये मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के लोग उसकी पैमाइश कराने तो जाते हैं, लेकिन जो आरोपी लोग हैं, जो कब्जाधारी लोग हैं, जो भूमाफिया लोग हैं, उनके घर पर बैठकर चाय पानी पी करके वापस चले आते हैं। कहीं ना कहीं यह सवाल अपने आप में प्रशासन के लिए भी एक निंदा का सवाल बना हुआ है। और ये लोग लगातार मुख्यमंत्री तक अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।